ओके सभी लोग का स्वागत है आज के सेशन में। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ आज हम लोग कॉम्बैट के बारे में देखेंगे, कुछ एनालिसिस, कॉम्बैट एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, कॉम्बैट एग्ज़ाम कौन से टाइम पे होती है, कौन से उसमें सब्जेक्ट्स हैं, और कॉम्बैट एग्ज़ाम का एनालिसिस एक पिछले एग्ज़ाम का, ताकि आपको एक आइडिया है किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो माय नेम इज़ अजिंक्य सोलंकी। शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ठीक है, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन, ये तीनों चीज़ें जल्दी से कर दो। अब मैं तुमको एक कॉम्बैट का एक शॉर्ट वर्जन बता देता हूँ कि कॉम्बैट एग्ज़ाम होता कैसा है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, सभी इन्फॉर्मेशन। तो आपको रजिस्टर कैसे करना है? सबसे पहले आपको एप्लीकेशन में जाना है। एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको क्या करना है कि ये 3+ जो साइंस है ना ऊपर वाले, इनको यूज़ कर लेना है। आप उसमें आपको प्लस लेना है। प्लस में नीचे आप देख सकते हैं ब्राउज सिलेबस टेस्ट एंड सब्सक्राइब है। उसमें का आपको टेस्ट सेक्शन लेना है। टेस्ट के अंदर जाने के बाद आप ये टेस्ट में गए, उसके ऊपर आपको मिलेगा कॉम्बैट एग्ज़ाम का। ठीक है, यू विल गेट कॉम्बैट एग्ज़ाम का मतलब जो ऑप्शन है, और उसको खाली आपको टैप कर देना है। बस आपको क्या करना है, ऊपर खाली उसको टैप कर देना है, ये कॉम्बैट एग्ज़ाम को, और हो गया। फिर दैट्स इट। आप फिर वो ओपन हो जाएगा, यहाँ पर एनरोल का एक बटन होगा, एनरोल उसमें कर लेना। अगर वो आपको कोड पूछता है तो आप यू कैन राइट डाउन द कोड एज AS Live 10। अगर रजिस्ट्रेशन को, एग्ज़ाम फ्री है आपको, सो उसके लिए कुछ पैसे नहीं है, लेकिन जब आप एनरोल करोगे अगर वो आपको कोड पूछता है तो आपको कोड लिखना है AS Live 10, रजिस्ट्रेशन कोड अगर आपको पूछ रहा है तो। ठीक है, अजिंक्य सोलंकी LIVE10, तो इससे आपको एनरोल कर देना है। उसके बाद जो एग्ज़ाम है सपोज़ वो इस प्रकार की होती है, मतलब आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शन में से एक टिक करके सबमिट कर देना है आपको। सो जैसे कि मान लो मैंने बी ले लिया तो मैं बी को टैप कर दूंगा, सबमिट को टैप कर लूँगा, और उसके बाद आपको लीडर बोर्ड भी दिखता है। लीडर बोर्ड में आपके रिजल्ट्स होंगे, मतलब सपोज लेटर से कि आपका रैंक कितना है। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक रैंक दिखा रहा है 348, तो यहाँ पर 348 है जिसने भी ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम दिया था। तो वैसा है, मतलब ऑल यू टू डू इज़ टेक दी क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, और फिर आपका लीडर बोर्ड में आपको आंसर, मतलब लेट से एक रैंक भी दिखेगा लाइव कि आप कितने रैंक पे हो, सभी स्टूडेंट्स जितने दे रहे हैं उसमें। ये एग्जाम होने के बाद आपको एक डिटेल वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर वगैरह सब कुछ, दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। आप टेस्ट का फीडबैक भी दे सकते हैं, तो फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम लोग उसमें इंप्रूवमेंट कर पाएँ। सो इट्स वेरी वैल्यूबल फॉर अस। आप उसमें फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम लोग उसमें चेंजेस ला सकें अकॉर्डिंग टू योर इनपुट्स। अभी ये कॉम्बैट एग्जाम है क्या? देखो, कॉम्बैट एग्जाम इज अ काइंड ऑफ स्कॉलरशिप एग्जाम दैट इज लेट्स से बीइंग कंडक्टेड बाय एन अकेडमी। द मोस्ट चैलेंजिंग बैटल टू लेवल अप प्रिपरेशंस एंड प्रैक्टिस फॉर CBSE क्लास 9th and 10th स्टूडेंट्स। क्वेश्चंस फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड साइंस में से होंगे, 2 ही सब्जेक्ट्स में से है, आपको कुछ दूसरे सब्जेक्ट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैथ्स और साइंस के ऊपर ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। सो रिवाइज, प्रैक्टिस एंड विन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, जीतना है। Get set to ace your preparation, a change, let's say a chance to assess your progress and take part in the fun challenge। तो ये आप काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि एक तो इसमें कैसा है, ये ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन है, मतलब तुम्हारे एज ग्रुप के बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे। ऊपर से ये एग्ज़ाम मतलब लाइक इट इज़ अप्रिशिएटिंग योर टैलेंट। अगर आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा कर लेते हैं तो बहुत सारे अच्छे अच्छे प्राइजेस हैं, तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को दें ताकि आपको सपोज लेटर से एक फील आ सके कि ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन कैसा है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे सभी स्टूडेंट्स देते हैं, तो एक तुम्हारे एज ग्रुप की कैसी कंपटीशन है तुमको पता चलेगी। अब ये जो एग्ज़ाम है कितने मिनट का होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, सभी देख लेते हैं। 45 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है ये। ठीक है, 45 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है ये। इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन फ्रॉम साइंस, 15 क्वेश्चन फ्रॉम मैथ्स, 15 क्वेश्चन मैथ्स से, 15 क्वेश्चन साइंस से। और ये वीकली होता है, मतलब वीकली कॉम्बैट्स हर संडे होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एक आधे संडे को एग्ज़ाम, सपोज आपका रैंक अच्छा नहीं आया, यू कैन ट्राई इट इन द नेक्स्ट संडे, यानी नेक्स्ट संडे को ट्राई कर सकते हैं। इसके डिटेल वीडियो सोल्यूशन आपको मिलता है, डिटेल वीडियो सोल्यूशन आपको मिलता है फॉर द क्वेश्चंस यू आर अटेम्प्टिंग। एंड ये दोनों एग्जाम में कंडक्ट की जाती है एग्जाम, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी। टाइमिंग्स एक बार देख लो, आने वाली जो एग्ज़ाम है वो 18 तारीख को होगी, संडे को। तो क्लास 9th और क्लास 10th का टाइम सेम है, वो चीज़ ध्यान में रखें। 18 जुलाई, 18 मतलब संडे को, एंड 11 सुबह 11 बजे होगी ये एग्ज़ाम, और मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए होगा। ठीक है, दिस एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर मैथ्स एंड साइंस।
चलिए, तो डेट तो बता दिया मैंने, आने वाले संडे को होने वाला है, तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लेना, ठीक है। मैंने ऊपर बता दिया कैसे करना है रजिस्ट्रेशन। उसके बाद हम लोग अभी एनालिसिस देख लेंगे, ठीक है। वी विल सी द एनालिसिस। और रजिस्ट्रेशन करते वक्त वो आपको अगर कोड पूछ रहा है तो कोड यूज़ करना है AS Live 10, फाइन। AS अजिंक्य सोलंके LIVE10, इसका यूज़ करें और रजिस्ट्रेशन करवा लें। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर अंडरस्टैंडिंग, मतलब हम लोग क्या करेंगे, वी विल हैव सर्टन क्वेश्चन सो दैट आपको मतलब एक फील आ सके कि किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर एंड ऑल, राइट। एनालिसिस, ठीक है। तो हम लोग पिछले क्वेश्चंस का एनालिसिस देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैटेगरी। पहले साइंस के क्वेश्चन देख लेते 15, फिर मैथ्स के देखेंगे। चलिए, एंड वी विल बी फास्ट इन दिस केस सो दैट जल्दी जल्दी खत्म हो, क्वेश्चंस बहुत है। तो ये हम लोग एनालिसिस देख रहे हैं पिछले कॉम्बैट एग्जाम का, ताकि तुमको एक फील आ सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का इसमें का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कॉन्केव मिरर हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनसाइड, हाँ बराबर है, इनसाइड रहता है। फोकस लाइज इनसाइड द मिरर, फोकस कहाँ रहता है, इनसाइड द मिरर लाई करता है कॉन्केव का। एंड थर्ड फीचर इज कॉन्केव मिरर इज डाइवर्जेंट मिरर, ये तो डाइवर्जेंट मिरर बोल रहे हैं। इट कैन फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज, ओके, तो ये बना सकता है, ये भी ठीक है। एंड कॉन्केव मिरर इज डाइवर्जेंट मिरर, इज इट ट्रू कि ये डाइवर्जेंट मिरर रहता है? नहीं, कॉन्वर्जेंट रहता है, राइट। सो दैट पॉइंट इज रॉन्ग कि आपका जो कॉन्केव मिरर का जो ये है मतलब मिरर का टाइप है, इट्स डाइवर्जेंट नहीं है, कॉन्वर्जेंट है, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटल रिएक्ट्स विद द सॉल्ट इफ मेटल B टू गिव अ सॉल्ट ऑफ मेटल A एंड मेटल B। अच्छा, वहाँ पे ऑफ है, वहाँ पे ऑफ है, मतलब वो क्या बोल रहे हैं, A और एक B का सॉल्ट है, B सॉल्ट, तो इट इज़ बेसिकली क्रिएटिंग व्हाट, एक मेटल मिल रहा है आपको, अच्छा A का सॉल्ट मिल रहा है और B अलग निकल रहा है, ओके, तो ये किस प्रकार की रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट, जिसमें कोई मेटल किसी दूसरे मेटल सॉल्ट को किसी दूसरे मेटल को उसके मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करवाता है। सो दिस मस्ट बी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट, डी ऑप्शन। चलिए, लेट अस गो फॉर द थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्टली मैच्ड कौन है, अमलगम एलॉय ऑफ मर्क्यूरी, अमलगम एक मर्क्यूरी का एलॉय है, करेक्ट। बॉक्साइट इज एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, बॉक्साइट इज एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट इज ब्रास इज एलॉय ऑफ कॉपर, हाँ सही है। स्टील इज एलॉय ऑफ आयरन, करेक्ट है। बॉक्साइट इज एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, ये रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का क्या है, ओर है, वहाँ पे एलॉय नहीं होना चाहिए, वहाँ पे ओर होना चाहिए। सो आंसर इज बी, ये गलत स्टेटमेंट है। विच इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन आई, ह्यूमन आई का इसमें का क्या बराबर नहीं है। फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई इज इन्फिनिटी, हाँ सही है। नियर पॉइंट इज 25। पर्सन विथ मायोपिया नीड्स कॉन्केव मिरर फॉर करेक्शन, लेंस रहता है, कॉन्केव बराबर है बट लेंस चाहिए वहाँ पे। पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया नीड्स कॉन्वेक्स लेंस, हाँ सही है। सो आंसर क्या है, सी वुड बी द आंसर, नॉट ट्रू। सेलेक्ट द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन दैट आर इनकरेक्टली मैच्ड विद देयर फंक्शंस, ठीक है, इनकरेक्टली मैच्ड आपको आइडेंटिफाई करना है। फोर ब्रेन इंटेलिजेंस, हाँ सही है, सामने वाला हिस्सा। स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन, ये भी सही है। ब्रेन स्टेम मेमोरी, ब्रेन स्टेम का क्या बोल रहे हैं, मेमोरी बोल रहे हैं, ओके, सो दिस इज रॉन्ग। सेरेबेलम गेट एंड लेट्स से पोस्चर, ओके, सो बेसिकली ये वाला पॉइंट भी बराबर है। ब्रेन स्टेम मेमोरी का क्या इशू है, मतलब वाई वी आर सेइंग ब्रेन स्टेम मतलब क्या रहता है, इज फॉर्म्ड ऑफ मिड ब्रेन पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा जो रहता है, एंड ये किसके लिए रहता है, वाइटल फंक्शंस के लिए, बट बेसिकली ये जो काम है मेमोरी का, ये किसके पास होता है, ये आपके सेरेब्रम के पास होता है। और ब्रेन स्टेम क्या है, ब्रेन स्टेम इज बेसिकली फॉर्म्ड ऑफ मिड ब्रेन पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ब्रेन स्टेम हैज़ नो फंक्शन लाइक मेमोरी, तो आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट है, आपको आइडेंटिफाई करना है। इट इज़ अ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, परमानेंट मेथड है बोले, इट्स ट्रू। इट्स द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, हाँ ट्रू। It blocks oviduct in females and vas deferens in males, that is also true. It gives protection against STDs. STDs के against में protection नहीं मिलता है because it is just a surgical method. Answer is D. Which endocrine gland is matched incorrectly with their position? तो कौन सा incorrectly matched है, ठीक है।
So pituitary gland is in brain, testes and ovaries in pelvis, pancreas is behind the stomach, adrenal gland is above the kidney. ओके ठीक है, तो आपको बताना है कि पोजीशन किसका गलत बोल रहे हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके, पिट्यूटरी एड्रिनल ग्लैंड इज किडनी के ऊपर, सही है. पैनक्रियाज बिहाइंड द स्टमक, हाँ सही है. पिट्यूटरी ग्लैंड इज ब्रेन, सही है. टेस्टिस एंड ओवरीज इन पेल्विस, पेल्विस में रहता है बोल के. ओके, सो दिस इज रॉन्ग, राइट. ओके, सो ओवरीज पेल्विस में रहती हैं, दैट इज नॉट रॉन्ग. ओवरीज आर इन लेट्स से पेल्विस, बट टेस्टिस नहीं रहते. टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी रहते हैं इन द स्क्रॉटल सैक, राइट. तो ये आउटसाइड द बॉडी रहता है इन द स्क्रोटल सैक. सो ओवरीज आर इन पेल्विस बट टेस्टिस आर नॉट इन पेल्विस. सो ऑप्शन वुड बी बी. Which is a distinguishing feature between acids and bases? Both are corrosive in nature. हाँ, that is true कि वो दोनों कैसे हैं, corrosive हैं. They give hydrogen gas when reacts with metal. हाँ, ये भी सही है. Both changes the color of litmus paper. Acid bases ना, हाँ yes. Bases when dissolved in water gives alkalis whereas acids do not. ओके, तो वो क्या बोल रहे हैं कि बेसिस, देखो डिस्टिंग्विशिंग फीचर मतलब दोनों में अलग कुछ तो चाहिए. हाँ, तो ये तो तीनों सेम जैसी फीचर है, ऊपर का भी ये तीनों सेम है. बट व्हाट इज डिफरेंट इज लास्ट वन. एसिड का वैसा नहीं रहता, मतलब बेसिस जो पानी में डिजॉल्व होते हैं उनको अल्कलीज बोलते हैं, लेकिन एसिड में वैसा मतलब बाइफर्केशन नहीं है कि भाई ऐसे एसिड जो पानी में डूब मतलब सच सोल्यूबल हैं और कुछ जो नहीं है, ऐसा काइंड का क्लासिफिकेशन नहीं है अपने पास. तो आंसर वुड बी डी. मैच द फॉलोइंग बोल रहे हैं. चलिए, सो पहले का, एप्पल के अंदर कौन सा रहता है, मैलिक एसिड, राइट. विनेगर के अंदर कौन सा रहता है, एसिटिक एसिड. टैमरिंड के अंदर कौन सा रहता है, टार्टारिक एसिड. एंड नेटल प्लांट के अंदर कौन सा रहता है, मेथेनोइक एसिड. ओके, सो उल्टा लिखने का डीसीबी है. ओके, डीसीबी ऑप्शन किस में है, ए वुड बी द करेक्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब क्या रहता है, सॉल्ट एंड वाटर बनना चाहिए. ओके, तो वाटर 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 बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है. ओके, सो द ऑप्शन वुड बी सी, सीधा सीधा, राइट, वेरी सिंपल. सॉल्ट एंड वाटर बनना चाहिए ना, एसिड प्लस बेस. विच वन इज करेक्टली मैच्ड. करेक्टली मैच्ड कौन सा है, एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया और ऑफ ईस्ट. माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ईस्ट क्या अनएरोबिक रेस्पिरेशन. अनएरोबिक में कहाँ संबंध है ना, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एरोबिक रहता है. दिस इज द रॉन्ग वन. एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म, एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता बोले, ये भी रॉन्ग है. इट हैपन्स इन माइटोकॉन्ड्रिया. फर्मेंटेशन हैपन्स इन साइटोप्लाज्म, दैट इज ट्रू. ग्लाइकोलाइसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज रॉन्ग. सो आंसर वुड बी बी. बी आंसर इज द करेक्ट वन. ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है. फर्मेंटेशन भी साइटोप्लाज्म में होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन तुम बोल सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया में. अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स एंड साइटोप्लाज्म ऑफ ईस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा. कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग चाहिए. ओके, ये मेटल एंड नॉन मेटल है, मेटल नॉन मेटल है, आयोनिक है. ये भी वैसा ही है, मेटल नॉन मेटल. आंसर क्या रहेगा, सी. ये आपका बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब डिग्रेड नहीं होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल. ओके, सो बायोमेडिकल वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट एंड मेटल. सो नॉन बायोडिग्रेडेबल. सो आंसर वुड बी ए, मेटल रहेगा. क्यों, मेटल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एज दे लेट्स से डिकेड टू डिकम्पोज जस्ट लाइक प्लास्टिक्स डू. बायोमेडिकल वेस्ट, रेडियो वेस्ट, लेट्स से रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड डोमेस्टिक वेस्ट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय वेरियस मेथड्स. सो आंसर वुड बी मेटल्स इन दिस केस. चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है. प्लांट्स कैन रेस्पायर ओनली एट नाइट. प्लांट्स रेस्पायर थ्रू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स. प्लांट्स टेक O2 एंड प्रोड्यूस CO2, वाटर एंड एनर्जी एज प्रोडक्ट्स. प्लांट्स आर फैसिलिटेटेड बाय स्टोमाटा फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ओके, तो रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है. तो ये गलत है. प्लांट्स कैन रेस्पायर ओनली इन नाइट, ऐसा कुछ नहीं है. दे कैन लेट्स से इवन इन डे, बोथ रहता है वो, बोथ डे एंड नाइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. So it is which of the following statements are true about resistance in a circuit. Okay, so they are saying which of the following statements are true. So resistance has inverse relation to current. हाँ सही है. Its unit is ohm. किसका, resistance का. हाँ, resistance का बोल रहे हैं, resistance का unit ohm है. हाँ सही है. ओके, तो ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहे हैं आपको, ठीक है. तो ये भी बराबर. रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल. ओके, सो नेचर ऑफ मटेरियल वगैरह सब पे डिपेंड करता है, राइट. ऑल आर ट्रू. हाँ,
मतलब ये ऑप्शन फिर बराबर रहेगा क्योंकि सभी स्टेटमेंट्स बराबर है, उन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट पूछा अपने को। सो हो गया, साइंस के क्वेश्चन हो गए। लेट अस टॉक अबाउट मैथ्स के। अभी मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ओके चलिए, सो अभी मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। वी हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई दिस। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जितने आप स्क्वायर रूट ले सकते हो उतना स्क्वायर रूट ले लो, और ये लास्ट वाले को आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा बिकॉज दैट इज 1/√3। ओके तो काम करता है, √27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √27 कैन बी रिटर्न एज 3, करेक्ट। 3√3 9 3 27, तो 3√3 लिखेंगे, प्लस 243 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9√3। ओके और इसको रैशनलाइज कर लेंगे, √3 ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऊपर क्या रहेगा, √3/3, करेक्ट। अभी इन सबको एडिशन कर लो, नीचे क्या कर लो, LCM 3 ले लो, करेक्ट, एंड यू डू द रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस। तो आंसर कितना आएगा इसका, 37√3/3। तो दैट वुड बी दिस ऑप्शन, सी ऑप्शन, 37√3/3। If f of x is equal to this, the find the value of f of -4 and f of 4. ओके तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं वो f of 4, f of -4 प्लस f of 4 ऐसा बोल रहे हैं। चलिए सॉल्व करें। ओके सो व्हाट दे आर आस्किंग इज f of -4 एंड f of +4। चलिए लेट अस सॉल्व। f of -4, पहले -4 डाल के देख लो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, राइट। ओके सो f of 4 एंड प्लस f of 4, तो आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू डालना है, कुछ भी नहीं है। मतलब यू जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज इन दिस, दैट इज -4 क्यूब -1/2 -1, ये -1/2 इनटू तुम्हारा ये एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर मतलब कौन सा, -4 का स्क्वायर एंड -11, ये कर लो और एक +4 के साथ आप कर लो, तो दैट वुड बी 4 क्यूब -1/2 4 स्क्वायर -11। अब ये कर लो, दोनों का वैल्यू ऐड कर लो एंड यू विल गेट द आंसर एज -38। एक बार चेक कर लेना, ऑल यू टू डू इज द रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस। बहुत ही आसान था वो। फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर फाउंड बाय जॉइनिंग दीज कोऑर्डिनेट्स। ओके तो ये कोऑर्डिनेट ज्वाइन करने के बाद किस प्रकार का सपोलेट से एरिया आएगा अपना, कितना आएगा, वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहे हैं। ओके ठीक है, सो दिस कैन इजीली फाइंड आउट, राइट। सो ये इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा पहले, A B C एंड D, ठीक है। 3,0 4.5, 5। ओके D का क्या है, 4.5, -5 एंड C का क्या है, C इज 6,0। ओके 6,0। तो आपको क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ हैं सपोज 3,0 4.5 एंड ये सब कुछ, इसको पहले सॉल्व करना है आपको। मतलब द फिगर फॉर्म किस तरह की होगी, रोम्बस की होगी जिसकी डायगोनल 3 है एंड सपोज जो ये हैं 10 यूनिट के होंगे डायगोनल जो है। सो एरिया कैसे निकालेंगे अपन, एरिया वुड बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू 3 इंटू 10। ओके तो वो कितना आएगा, 15। ओके तो आंसर वुड बी 15 स्क्वायर यूनिट्स। देख लो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है वैसा। ओके सो दैट वुड बी ए ऑप्शन वुड बी करेक्ट। चलिए अभी ग्राफ आपको दिया है, लीनियर इक्वेशन है 2 और इंटरसेक्ट एट द पॉइंट -1, 3, विच इज़ द करेक्ट कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन। ओके तो वो इंटरसेक्टिंग है, तो इंटरसेक्टिंग के लिए कौन सा ऑप्शन है। ओके सो दैट इज़ वेरी सिंपल, राइट। दैट शुड बी, जब भी देखो इंटरसेक्टिंग वगैरह कुछ है, सो द आंसर वुड बी A1 इज इक्वल टू B1 B2, ये वाला यहाँ का जो ऑप्शन है, तो दैट वुड बी द करेक्ट वन, कि हाँ वो इक्वल नहीं है बोल के, राइट। सो आंसर वुड बी सी आंसर है। चलिए फिफ्थ देख लेते हैं। अ हेमिस्फेरिकल वेसल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज टिन प्लेटेड ऑन द आउटसाइड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग एट ₹12.5 पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला CA निकालना पड़ेगा, एग्रीड। 7 सेंटीमीटर का है रेडियस उसका, और कॉस्ट आपको निकालना है एट द रेट ऑफ 12.5 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा तो वो तो भी अच्छा है कि चलो सेंटीमीटर में ही दिया है, रेट भी मतलब कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं आपको। ओके तो फर्स्ट यू टेक R इज इक्वल टू कितना बोला है, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको CA निकालना पड़ेगा, CA लेकिन किस चीज़ का, हमारे वेसल का, जो हेमीस्फीयर, CA ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू व्हाट, 2πr स्क्वायर।
2 पाई आर स्क्वायर रहता है, आपको वैल्यू डालना है इसके अंदर। सो दैट वुड बी 2 पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब कितना, 7 का स्क्वायर मतलब 49। अब इसका आंसर कितना आएगा, दैट वुड बी 308 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। अब ये हो गया आपका सी एस है। अब कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट के लिए आप एक काम कर लो, 308 इंटू रेट, रेट कितना है 12.5, ओके ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 3850 रुपीज़। सो ये आपका आंसर है फिर। तो सी ए से निकाल के खाली कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लो। सो द आंसर वुड बी बी इन दिस केस, बी रहेगा। चलिए 6 पे जाते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। ओके, तो पहले के जो 4 प्राइम नंबर्स हैं उनका क्या करना है, मीन ऑफ द क्यूब्स। अच्छा, तो मीन निकालना है उसका, तो वेरी सिंपल। पहले 4 ये कौन है प्राइम नंबर्स, सो दोज आर 2 3 5 7, राइट। वो क्या बोल रहे हैं, क्यूब्स ऑफ दीज, इनके क्यूब्स। ओके, तो इनके क्यूब्स क्या होंगे, 2 का क्यूब कितना होता है 8, इसका 27, इसका 125 और आपके लास्ट वाला 7 का 343, इनका मीन निकालना है। अच्छा ठीक है, पहले ऐड कर लो इनको। सो दिस वुड बी 8 + 27 + 125 + 343 डिवाइडेड बाय 4। ओके, सबका एडिशन कितना होगा, एडिशन वुड बी 503 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 1 बचा 10, 4 2 ज़ा 223। ओके ठीक है, तो दैट वुड बी 125.75। सो देख लो ऐसा कौन सा आंसर है, लास्ट वाला डी। All the ace cards, let's say aces and kings from a pack of 52 cards are lost. From the remaining cards, one card is drawn. What is the probability the card is not read? ओके, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने माइनस करना पड़ेगा। सभी एसेस, कितने एस रहते हैं टोटल मिला के पूरे डेक में, 4, और राजा 4, मतलब 8 पत्ते गायब हो गए। 52 - 8, इतने पत्ते जो है आपके बच गए, राइट। सो दैट वुड बी 52 - 8, दैट इज 44। अभी आपको रेड कार्ड नहीं निकालना है, नॉट रेड बोलना है, नहीं ठीक है, नॉट रेड वाला आपको निकाल देना है। तो आपको किस में से निकालना पड़ेगा फिर, ब्लैक में से। ओके ठीक है, सो इन लोगों को आधा कर लो, 44 में से मतलब ब्लैक के कितने होंगे, उसके आधे मतलब 22, और रेड भी कितने होंगे 22। अभी तुमको ऐसा प्रोबेबिलिटी निकालना है दैट द गिवन कार्ड शुड नॉट बी नॉट रेड। ओके, नॉट रेड मतलब ब्लैक में से निकालना पड़ेगा। ओके, सो दैट वुड बी 22, करेक्ट। 22/44, दैट विल बी 1/2 आंसर। दें आंसर क्या रहेगा 1/2, करेक्ट। सो कौन सा ऑप्शन है फिर इसमें का, ओके ठीक है। सो ओके फाइन, सो इसमें वो ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, दैट शुड हैव बीन देयर, बट वहाँ पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा 1/2। वन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैज़ जीरोज -1 एंड 1/2, तो उसका ये क्या होगा, पॉलिनोमियल क्या होगा। तो काफ़ी आसान है, राइट। ऑल यू टू डू इज, आपको ये जीरोस किसके हैं आपको मालूम करना है। ओके, सो यू कैन सॉल्व, या फिर आप कैसा कर सकते हो, इनका सम और ये ले सकते हो प्रोडक्ट और आंसर निकाल सकते हो। ओके, तो इनका सम क्या होगा, दैट वुड बी -1 + 1/2, तो आंसर क्या रहेगा, दैट वुड बी 1 नीचे 2 -2 एंड +1, वो कितना आएगा -1/2, तो सम आ रहा है -1/2, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो दैट वुड बी 1 × 1/2, सो दैट वुड बी -1 है ना वो, ओके ठीक है, तो माइनस, तो दैट वुड बी -1/2 अगेन देन। तो आपका फिर पॉलिनोमियल क्या होगा, दैट वुड बी x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। ओके, तो x² माइनस सम कितना है आपका -1/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट -1/2 इक्वल टू 0। सो द आंसर वुड बी x² माइनस 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 प्लस हो जाएगा, सो दैट वुड बी x/2 -1/2। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रैक्शन में कोई भी नहीं है, तो एक काम कर लो, दो से मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ, 2x² + x -1 इक्वल टू 0। ऐसा कौन सा ऑप्शन है चेक कर लो, 2x² + x -1। Okay, so that is B. Very simple. If A is perpendicular, A is equal to perpendicular distance of point this from x-axis and B is equal to perpendicular distance of point phi from y-axis, find the value of A² - B²। Okay, A² - B² का आपको वैल्यू निकालना है, बस ज़्यादा हार्ड नहीं है। ओके, सो दैट इज़ वेरी सिंपल। अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहे हैं फ्रॉम एक्स एक्सिस, ओके, तो आपका ए का वैल्यू कितना हो जाएगा इस केस में
7 और आपका b का वैल्यू कितना हो जाएगा 11। सो जस्ट सब्सट्रैक्ट कर लो। ओके तो वो उन्होंने बोला है a² माइनस बी स्क्वायर, कर लो a² माइनस बी स्क्वायर। सो a² कितना होगा 7 7 ज़ा 49 और 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। आंसर कितना आएगा -72। ऑप्शन देख लो कौन सा होगा। सो डी ऑप्शन रहेगा, फिर इसमें है ही नहीं ऑप्शन, करेक्ट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। There are two cubic polynomials, 3 quadratic polynomials and 4 linear polynomials. How many zeros will they have in total? ओके तो टोटल जीरोस कितने होंगे आपको पूछ रहे हैं। देखो एडिशन कितना आना चाहिए, ये 2 हैं राइट। ओके तो क्यूबिक है तो कितने जीरोस आएंगे 3। सो 2 इंटू 3। 3 क्वाड्रेटिक मतलब क्या रहता है 2। ओके ठीक है तो 2 आएगा मतलब 3 इंटू 2। और लास्ट कितने हैं 4 लीनियर। ओके तो 4 इंटू लीनियर के कितने रहते हैं, एक ही सोल्यूशन रहता है राइट। मल्टीप्लाई कर लो, एडिशन कर लो 10 6 एंड 4 10 10 एंड 6 16। ओके सो आंसर क्या रहेगा बी, फिर हो गया। फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन हुज हाइट इज 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस। ओके तो आपको ये बताना है कि आपको स्लाइंट हाइट फाइंड करनी है जिसकी हाइट इज 1/3 ऑफ द रेडियस। ओके ठीक है तो कंडीशन लिख के लेते हैं, हाइट इज 1/3 ऑफ रेडियस और आपको स्लैंट हाइट फाइंड आउट करने के लिए बोला है। नाउ डू यू नो द फॉर्मूला फॉर स्लैंट हाइट, इट इज L² इज इक्वल टू h² प्लस r²। ओके h² कितना है आपका, दैट वुड बी r² बाय 9 प्लस r², उसको ऐड कर लो, दैट वुड बी नीचे 9 रहेगा, दैट वुड बी r² प्लस 9r², कितना होता है 10r² बाय 9, करेक्ट। अभी इसका आप स्क्वायर रूट ले लो क्योंकि L² है, L का क्या वैल्यू होगा √10 r डिवाइडेड बाय 3। चेक कर लो ऐसा कोई है क्या ऑप्शन, हाँ ये वाला, सी दिस इज द वन, डी ऑप्शन। बहुत ही आसान था। A straight line intersects x-axis at the point of -3, 0 and intersects y-axis at point 0, 7. What is the area of the triangle AOB where AO is the origin? ओके ठीक है तो ये डायग्राम पहले निकाल लेते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। देखो आपका पहला पॉइंट कहाँ बोल रहे हो वो -3, 0 मतलब इधर के साइड पे -1 -2 -3। ओके ये वाला, और दूसरा क्या बोल रहे हैं 0, -7। -7 किधर आएगा वाई एक्सिस पे, नीचे आएगा ना। ओके सो -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7, मतलब ये लाइन ऐसे जा रही है इसमें से, ये ऐसे इस तरह से जा रही है। तो वो बोल रहे हैं इसका एरिया क्या होगा, तो आपको खाली क्या करना है ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितने से कितना है ये। ओके सो हम लोग ये पकड़ लेते हैं, इसका बेस कितना है 3 और हाइट कितना है 7। ओके तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस कितना है आपका 3, हाइट कितनी है 7, मल्टीप्लाई कर लो 21/2 तो दैट वुड बी हाउ मच 10.5। ओके सो 10.5 आंसर रहेगा। चेक कर लो आंसर किसका 10.5, ये वुड बी द आंसर। If x is the class mark of class interval 20 and 30 and y is the class size of interval 40 and 50, find the value. Okay, find the value बोल रहे हैं। Okay, so x equal to x का वैल्यू कितना आएगा क्लास मार्क अगर है तो that would be 20 plus 30 divided by 2, वो कितना आएगा 50/2 मतलब 25। ओके y का वैल्यू कितना आएगा, वो बोल रहे हैं इज द क्लास इंटरवल ऑफ क्लास साइज ऑफ 40 एंड 50। 40-50 का क्लास साइज मतलब डिफरेंस रहता है, तो 50 - 40 कितना आएगा 10। ओके तो x का वैल्यू 25 है, y का वैल्यू 10 है, वो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। वेरी सिंपल, 4 इंटू 25 100 एंड 7 इंटू 10 70, कितना आएगा आंसर 30। ओके सो सी विल बी द आंसर देन, राइट। चलिए 14 कर लेते हैं। फाइंड द फ्रॉम ऑल द लेटर्स ऑफ इंटरनेशनल वन लेटर इज सेलेक्टेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट n नहीं है आपको बताना। ओके ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके टोटल इज 13 और आपको एक सेलेक्ट करना है लेकिन n छोड़ के। n देख लो कौन से 1 है 2 है 3 है, मतलब आपको 3 कैंसिल करने पड़ेंगे आपके टोटल में से, तो आंसर क्या रहेगा फिर 10/13, राइट। सो आंसर वुड बी 10/13, डी आंसर, वेरी सिंपल।
चलिए लास्ट क्वेश्चन, द जनरल फॉर्मूला फॉर सॉलिड्स इज वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट एंड डज नॉट होल्ड गुड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स। किसके लिए गुड होल्ड नहीं करेगा? ओके तो इसमें काफ़ी आसान है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट डज नॉट होल्ड गुड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड, किसके लिए ठीक से होल्ड नहीं करेगा? ओके तो क्या लगता है? Okay, the problem is that volume in the case of hemisphere will not be correct. Hemisphere केस में बराबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हेमीस्फीयर का बेस कैसा रहता है? इट्स एरिया इज पायर स्क्वायर, और उसका हाइट कैसा रहता है? हाइट इज आर, करेक्ट? हाइट उसका रेडियस रहता है ना आर, सो वॉल्यूम वुड बी इक्वल्स टू व्हाट? पायर स्क्वायर इंटू आर, दैट इज पायर क्यूब, हाँ, विच इज इनकरेक्ट होगा। सो वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू बेस इंटू एरिया इंटू हाइट, तो वो नहीं होगा फॉर हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का गलत आ जाएगा, ये उसके लिए फॉर्मूला नहीं बैठेगा। ठीक है, चलिए फिर। सो ये था हमारा आज का सपोज एनालिसिस फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो लास्ट वाली हुई थी, एंड एक क्विक एनालिसिस देख लिया हमने साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन में। आपको क्या करना है अभी? अनअकैडमी एप्लीकेशन में जाना है और आपको रजिस्टर करवा देना है, एनरोल कर लेना है फॉर द अपकमिंग एग्जाम जो 18 तारीख को होगी, संडे को सुबह 11 बजे। ठीक है, और एनरोल करते वक्त एप्लीकेशन के थ्रू करवा लेना, एंड यू हैव टू यूज़ द कोड AS Live 10 रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो आपको कोड पूछ रहे हैं तो आप ये लिख दो AS Live 10 रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट के वक्त हो गया फिर आपका काम। ठीक है, तो जल्दी से एनरोल करवा दीजिए सो दैट आप इस एग्ज़ाम को अपीयर हो सकें और इस एग्ज़ाम के जो प्राइजेस हैं, रिवॉर्ड्स हैं, वो आपको मिल सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। Thank you so much for today. Bye-bye. We'll meet in the next session with a new analysis of combat exam, right? So all the best for the upcoming exam. Enroll आज ही कर लो, ठीक है? बाद में भूल जाओगे, आज ही enrollment कर लेना है। Thank you. Bye-bye.